बजाओ ताली अब यही, और क्या थोड़ा सा मस्ती लेनी चाहिए ना। हाँ, और आगे होते हैं, ये चलता रहता है। हंसी की कोई खास बात नहीं है, बहादुरी दिल में होती है। पहले लोग बहादुर होते थे, फौज में होते थे। ये पहले फौज में था, गोविंद राठी फौज में था बाबूजी, ये निकाल दिया। अरे कर्म ऐसे करोगे कौन रखेगा फौज में? सीमा पर युद्ध आ गया, कैप्टन ने पूछा तना क्या करा वहां पर? आचार्य जी सुनो, ये फौज में था पहले, इसको निकाला गया। क्यों? कभी जो है ना अपनी वो सोचता है मैं बहुत होशियार हूं, फौज में से काट दिया यो। कैप्टन बोला तूने क्या करा वहां युद्ध में? बोला जी मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला तू तो बहुत बहादुर है, फिर क्या करे तना? बोला फिर मैंने उसके पैर काट दिए दोनों। अरे बोला तेना सिर क्यों नहीं काटा? बोला वो तो कटा पड़ा था। कर लो कौन तालियां थोड़ी बजा रहे हो साहब। हाँ, और हमारे हरियाणा का तो मस्ती अलग है भाई साहब। वो मास्टर जी ने सबसे कह दी जितने बच्चे बैठे हो सारी खड़ी गाय का चित्र बनाओ। सबने खड़ी गाय बनाई। एक बैठा उद्दंड, उसने आती थी बनानी, उन्हें बैठी बना दी। खड़ी गाय की जगह बैठी गाय बना दी। अब मास्टर जी ने सबकी कॉपी चेक करी, उसके पास आए। अरे बोला मैंने तो कही थी खड़ी गाय बना, तूने बैठी क्यों बना दी? बोला मास्टर जी बनाई तो मन भी खड़ी थी, तेरा डंडा देख के बैठ गई। हमारे हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, एक मैं बहुत मेरे मन में बार बार आ रहा, लेकिन महाराज जी बैठे, मैं पता नहीं संजय बाबू भी बैठे, पता नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, पर बोल ही देता हूं। वो एक बच्चे से सवाल करा मास्टर जी ने, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कद होया? बच्चा हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा कांग्रेस की स्थापना कद हो, इसका जन्म किसने कराया, पर नू बेरा इसका नाश पूर्ण करेगा। कह ही दिया आखिर में मैंने बात। नहीं, ये कोई वो मजाक की बात नहीं है। वो महाराज जी बैठे, मैंने बोल दी, संजय बाबू बैठे। हाँ, नहीं होता है सर ऐसा। संजय बाबू तो भाई हमारे देखो बहुत बड़े प्रतिनिधि है कांग्रेस। हमारे तो नए बाजार में देखो कोई ना कोई, देखो हम दोनों भाई जाते रहते हैं। ये इतने बड़े नए बाजार की हस्ती हैं कि कोई मर जाता है या कोई शादी ब्याह होती है, संजय बाबू जरूर जाते हैं। अभी हम चले गए, किसी दल वाले का एक पिताजी गुजर गया। अब मैं दल का नाम नहीं ले रहा, वो आपको पता चल जाएगा। पिताजी कंधे पे, निगम बोध घाट पे गए हम दिल्ली में, शमशान घाट सबसे तगड़ा है वहां। तो उसने जाती वहां पंक्ति पढ़ ली, मृत्यु अटल है। अब अटल का नाम सुनते उसके बेचैनी शुरू हो गई जी। बोला अनिल यहां भी राजनीति? भाई ये देश में क्या हो रहा है? मैं क्या हो गया? पिताजी मर गए, इसे तो दफना दे। बोला नहीं अनिल भाई, हर जगह राजनीति। देख यहां पर भी लिखा हुआ मृत्यु अटल है। मैंने कहा ये अटल बिहारी जी नहीं है, ये मृत्यु निश्चित है वो लिखा हुआ। बोला तेरे को नहीं पता भाई। मैं फिर तू बता दे मृत्यु क्या है। बोला ना मृत्यु अटल है, ना आडवाणी है, मृत्यु राहु। भाई इतना ही बोलना था, बजाओ ताली बजा दो। हाँ, अब ये बात हो जाती है। अब अटल जी की बात कर रहे हैं, मेरे पास हास्य के अलावा कुछ है ही नहीं, निकलता कहां से है, मन में कुछ नहीं है। लेकिन ये हास्य की बातें होती हैं, राजनीति की बातें होती हैं। अटल जी थे, कवि थे और एक दिन प्रधानमंत्री बन गए। मैं कवि हूं, मैं भी कवि हूं सर। ऐसे मत चिढ़ो मेरे से जो ताली नहीं बजा रहे। मैं बड़े बड़े काम भाई साहब, इतनी इतनी राय दी है मैंने मोदी जी को जो कोई दे नहीं सकता। मेरे से पूछा मंदिर का क्या करना है, मंदिर कहीं बनवा दो। उसके धारा 370 बोले क्या करना है, मैं हटवा दो। अभी संजय जी मिले मेरे को, मैं 500 रुपए खुले देना, 130 रुपए दे दिए। मैं बोला बाकी, बोला 370 खत्म। कर लो क्या करोगे। चीते लाया भी मोदी जी, बाहर से चीते ले आए। चीते यहां पर सीबीआई ईडी सीबीआई चल रही है। मैंने एक चीते से पूछ ली, मैंने कहा यहां भारत में आ रहा, डर नहीं लगा? बोला नहीं वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया हूं। अटल जी का कोई मुकाबला नहीं था साहब। वो जैसे प्रिय, वो सब दलों के प्रिय थे। उनकी एक मस्ती की बात बताता हूं जो किसी को नहीं पता। पोखरण विस्फोट हुआ उस टाइम जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। रात को 12:30 बजे अब्दुल कलाम जी को फोन करा। अब्दुल कलाम जी बोले हाँ सर बोलिए, हम पोखरण विस्फोट करने जा रहे हैं, सारे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर है, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब, हाँ सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कड़ तो होगी ना, तो तेरा ब्याह होया। तालियां थोड़ी थी साहब। जिंदा दिली इसी का नाम है। बन जाओ अमिताभ, बन जाओ अंबानी, बन जाओ मोदी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ईश्वर ने ये जो जिंदगी दी है, कोरोना का खेल था, 60-70 साल का खेल होता है साहब। हमारे अपने लोग चले गए, आपने देखा होगा।
इसलिए जिंदगी को जीने का एक सलीका, एक फलसफा। महाराज जी बैठे हैं, परम पूज्य ज्ञानी है, मैं उनके समक्ष क्या बोलूंगा, लेकिन साहब कुछ भी बन जाओ, जो ईश्वर ने ड्यूटी बांट रखी है, कोई मोची बन गया, कोई नाई बन गया, कोई दर्जी बन गया, कोई कवि बन गया, कोई नेता बन गया, सबकी ड्यूटियां निर्धारित उस ईश्वर ने कर दी। जहां रहो खुश होकर रहो। जब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जिंदगी का फलसफा बताता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। बहुत रोते रहो आप अपने पद पर बैठकर कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। किसी और को हंसा दो। हंसना तो जैसे हम भूल ही गए, बिना बात लोगों का टेंशन। आप सड़क पे जा रहे हो बाबूजी, मान लो आप रहने दो, आप वीआईपी हो, अगले सोफे पे बैठे और किसी को और को भेजता हूं। नहीं, महाराज जी ने बिठाया है उनको, मैं ऐसे कैसे भेज दूंगा आपको बाबूजी, गलती हो गई। हाँ, और किसी को भेजू, आप चले जाओगे, यो भी वीआईपी है। चलो संजय बाबू आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए, आप वीआईपी से नहीं। वीआईपी का मतलब ये नहीं होता सर, आप सब लोग प्यारे हो और अजीज और महाराज जी के चरणों में बैठे हो तो अहंकार का तो मतलब ही नहीं है। वीआईपी तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे को मिल गया अभी परसों एक वीआईपी के नाम से याद आ गई, कवि सम्मेलन पढ़ रहा, सारे हंस रहे, वो नहीं हंस रहा। मैंने कहा तू हंस क्यों नहीं रहे? बोले वीआईपी हूं, आदमी रखे हुए हंसने के लिए। एक कविता और सुनाई, वो सब ताली बजा रहे, वो नहीं बजा रहा। मैंने कहा आप क्यों नहीं बजा रहे? बोले वीआईपी हूं, आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा इसने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 2-3 बार सड़क पर आते हुए मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? तो नहीं हो जाता वो, यहां नहीं है कोई ऐसा। ये दोनों बाबूजी बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं सर, आप जितनी मस्ती से सुन रहे हो, कमाल कर रखा आपने। बिल्कुल ऐसे जैसे अटल बिहारी और अडवाणी इकट्ठे बिठा दिए हो, मुरली मनोहर जोशी और वो। हाँ ऐसे ही बिल्कुल सेम। नहीं देखो इज्जत होती है ना सर। तो मैं आपको बता रहा था, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, टेंशन बता रहा हूं, सड़क पे जा रहे हो, टेंशन देखो कहां से आदमी ने पकड़ रखी है। बिना जान पिछाण किसी को नमस्ते करके चले जाओ, अगर लगा टेंशन हो जाएगी, यार ये था कौन जो नमस्ते करके गया है। अब ये परसों इसके टेंशन हो गई, ये बैठा वहां बारिश के अंदर, बूंदाबांदी हो रही है, टेंशन में बैठा। बोला यार मैं टेंशन में क्यों बैठा गोविंद भाई? बोला यार उसने बताइए कि मौसम विभाग ने बूंदाबांदी होगी। मैं तो खुशी की बात है बूंदाबांदी होगी, तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैनू देखू हूं इसमें बूंदा कौन सी है। बेमतलब की बात, कोई सिर पैर नहीं। अरे बूंदाबांदी होती है। अच्छा हमारे हरियाणा का तो चौधरी भी उस्ताद, वो एक मिल गया मेरे को मेट्रो में, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है? मैं था मैं बलबीर का कोनी। हरियाणा में पूछ रहे थे पिताजी के नाम से, अरे बोला बलबीर का। मैं 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का कोनी। पर हरियाणा का ताऊत था, बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कोनी। तू नहीं लागता है। मस्ती अलग बात है, कोई लेना देना ही नहीं। अरे हमारे तो हरियाणा की भाई साहब आप कुछ भी देख लो, ताई वो अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी। रे मेरा लाल हो मेरा चंदा, चंदा हाथ छुट के नीचे गिर गया। बताओ बुढ़ापे का शरीर था, क्यों प्यार कर रही थी? उछाल के वैसे ही लाड कर लेती। पर दादी का लाड आ गया तो पोते को उछाल रही थी, नीचे गिर गया, चोट लग गई। अब बहू आई, कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ में लगा दी है। सास भी छटी हुई थी कुरुक्षेत्र की। बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊंगा और तू मेरा संजय सिंगल में छेड़ दिए। हाथ खड़े करके तालियां बजाओ एक साहब साहब जिंदगी में। बहुत अच्छे। यही तो मस्ती है। और हमारे तो स्कूलों में कहीं भी देख लो, स्कूलों में बुरा हाल। हमारे तो केजरीवाल साहब हैं, वो एक स्कूल के अंदर इंस्पेक्टर आ गया, एक बच्चे से बोला खड़ा हो, बोला हाँ बोल। बोला नाम देश के प्रधानमंत्री का? बोला जी रामलाल। अरे बोला देश के प्रधानमंत्री का नाम रामलाल? बोला हाँ। ये किसका नाम है? बोला मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल पहले घर से चले गए थे, माना सोचे फिर प्रधानमंत्री बन गया होगा। बहुत अच्छे। बोला स्कूल से निकाल दूंगा, तुम्हारा नाम काट दूंगा, तुम्हें यह नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। बोला नाम आप काट ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं स्कूल में पढ़ता है को नहीं पढ़ा तो मेरा भाई है। आज बैट बॉल का मैच था, बोला 10 रुपए मिलेंगे, आप दे रहे हो वो देगा। हाथ किया टीचर के बाद, टीचर साहब कैसे बच्चे पका पाल रखे हैं आपने, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, मैं आपको भी सस्पेंड करवा दूंगा। बोला सस्पेंड आप मेरे को भी नहीं करवा सकते क्योंकि टीचर मैं भी नहीं हूं। बोला फिर टीचर कौन है? बोला टीचर मेरा भाई है। आज जरूरी सिलसिले में हमारे घर में एक ब्याह था, उसमें चला गया। बोला इंस्पेक्टर साहब आएंगे। बोला तुम्हारा तो आवागवाही खराब है,
मैं जा रहा हूं प्रिंसिपल के पास। जाते बोले, प्रिंसिपल महोदय इतना बुरा हाल मैंने कहीं नहीं देखा, बच्चे को यह नहीं पता टीचर यहां काम नहीं करते, मैं आपको भी सस्पेंड करवा दूंगा। बोला सस्पेंड आप बाबूजी मेरे को भी नहीं करवा सकते, क्यों प्रिंसिपल मैं भी नहीं हूं, प्रिंसिपल मेरा भाई है, मुकदमे में गया हुआ है। मेरे को बोला पर आएंगे आज इंस्पेक्टर साहब, फाइलों पे साइन कर देंगे, 10,000 की गड्डी दे देना, ये 10,000 की गड्डी संभालो और फाइलों पे साइन कर दो। इंस्पेक्टर बोला ये तो मैं था जो 10,000 में मान गया। भाई बहुत अच्छे। अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता, पीछे वाले जिन्होंने ताली बजाई अब अगली बात पर बजाना। बोला ये मैं था जो 10,000 में मान गया। प्रिंसिपल साहब बोले कि जहां बच्चे नकली, टीचर नकली, मैं नकली, हमारे इंस्पेक्टर साहब नकली, तो आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी भी। मस्ती बहुत हो गई और हमें सुनना है। हमारे भाई आज बहुत सारी कविताएं हुई और एक एक कवि 1.5 घंटे का पूरा पैकेज, 2-2 घंटे का पैकेज लेता है। ये वो हैं जो एकल काव्य पाठ करते हैं। प्रवीण भाई एकल काव्य पाठ, गोविंद एकल काव्य पाठ, ये एकल काव्य पाठ, सुने चाहे कोई ना सुने ये लगे रहते हैं। ये विष्णु भाई 1.5 घंटे तक लगे रहते हैं, कोई हो चाहे ना हो, बाद में मुड़ के देखते कोई नहीं है। ये एकल, हाँ एक मैं सुना रहा हूं अभी कविता, हाँ मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा। तो ये चीजें सर चलती रहती हैं, कोई टेंशन लेनी नहीं चाहिए। ये महिला देखो मेरी नजर पड़ गई एकदम, क्या छोटी छोटी बिंदियां लगाकर आई हैं, हमारे सुहाग की निशानी है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। ये होता है भाई साहब, ये पहचान है। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो स्कूल में चला गया, वहां पर टीचर पढ़ा रही बच्चों को हिंदी, उसके ऊपर बिंदी, हिंदी ऊपर बिंदी। मैं मैडम ये क्या है? बोले अनुस्वार। अनुस्वार मैं अनुस्वार क्या होता? बोले बिंदी होती है बिंदी। मैं घर आया, छोटा सा था, भाभी सामने, भाभी के माथे पे लग रही। मैं भाभी ये क्या? तेरा भैया। मैं ये बिंदी। बोले हाँ तेरा भैया। मैं भैया तो दुकान पर गया है, ये कौन सा भैया आ गया? अंदर गया, चाची मिली। मैं चाची ये माथे पे क्या है? बोली तेरा चाचा। मैंने कहा सारा कुनबा चला गया दुकान पर, ये चाचे भाई कड़ टांग रखे हैं इसने। थोड़ी देर बाद अंदर गया तो मेरी बूढ़ी बुआ जी बैठी, बुआ जी के माथे पे। मैं ये बोला तेरा फूफा। भाई साहब सबसे ज्यादा दिक्कत हुई जब मैं सवेरे वॉशरूम में गया, शीशे के ऊपर मेरा भाई, बहुत अच्छे, टूटी पे मेरा चाचा, और अब बजा देना हाथ खड़े करके ताली। जुलम तो जब हो गया जब कमोड के ऊपर मेरे हाथ खड़े करके बजाओ जरा। हाँ ये है गीता महोत्सव। देखो क्या उल्लास और उत्साह के साथ सुन रहे हैं लोग। तो इसलिए टेंशन कोई नहीं है, टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। किस लिए टेंशन लें? मस्ती में पढ़ो, क्या जरूरत पड़ रही है? हमेशा मस्ती में पढ़ो। मैं तो वैसे भी मस्त रहता हूं, और हम हरियाणा वाले किसी की आट में भी नहीं आते, हम मस्त रहते हैं। वो अभी डिजिटल चल गया सब कुछ। मैंने हलवाई की दुकान पे फोन करा, 1 किलो लड्डू चाहिए थे साहब, उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी। मैंने मिला टन टन टन। वहां से एक महिला ने फोन उठाया, नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं, कृपया मिठाई के लिए 1 दबाएं, गज्जक व रेवड़ी के लिए 2 दबाएं, गोलगप्पे पापड़ी के लिए 3 दबाएं, नमकीन के लिए 4। मिठाई चाहिए थी भाई से, मिठाई के लिए 1 दबा दिया, लड्डू के लिए 1 दबाएं, बर्फी के लिए 2 दबाएं, बालूशाही के लिए 3 दबाएं, गुलाब जामुन के लिए 4 बजाएं। लड्डू चाहिए थे साहब, लड्डू के 1 दबा दिया, बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाएं, गूंद के लड्डू के लिए लड्डू चाहिए थे भाई साहब, बूंदी वाला दबा दिया। 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 5 किलो के लिए 2 दबाएं, 50 किलो के लिए 3 दबाएं, 100 किलो के लिए 4 दबाएं। गलती तो 100 हाथ पड़ गया, मैं यार मर गया। 100 किलो लड्डू का ऑर्डर चला गया भाई साहब। फोन मैंने काट दिया डर के मारे। अब वहां से वापस फोन आया, वो तो उनके पास तो रिकॉर्ड हो जाता। वापस फोन आया, बोले जी नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं, अभी आपके यहाँ से 100 किलो लड्डुओं का ऑर्डर आया है, बताइए डिलीवरी किस पते पर करानी है? मैं मैडम देख सुनो, टेलीफोन मन तो मिलाया नहीं, हम घर मनो भाई हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए 1 दबाएं, बहुत अच्छे, 2 नंबर वाले से बात करने के लिए 2 दबाएं, और जब तक सही पता ना मिल जाए दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, और आप मिलकर ताली बजाते जाएं, बजाते जाएं, बजाते जाएं।